दोस्तों अभी तुम क्लास 12th में हो ना। तुमने ज्यादातर ने प्लान किया होगा कि मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करूं या फिर नीट की तैयारी करूं या सीयूईटी की तैयारी करूं। बाकी बचे हुए वो स्टूडेंट होंगे जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, सोच रहे होंगे किस्मत में जो होगा देख लेंगे। मैं तुम सबके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आज बताने जा रहा हूं जो तुम सबके करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लास 12th की इंग्लिश 2026-27 के सेशन में कैसे तुम्हें टैकल करनी, कैसे उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, क्या चेंजेस हैं सिलेबस में, क्या का बदलाव है कोई, वो सब कुछ बताऊंगा। साथ ही स्वयं बैच मैंने एक लॉन्च किया है, पिछली वीडियो में लॉन्च किया था स्वयं बैच। इस स्वयं बैच के बारे में भी बताऊंगा। एक बार मैं चाहता हूं कि तुम सब कमेंट में लिखो आई एम स्वयं। दोस्तों क्लास 12 की इंग्लिश में हमें पढ़ाई कैसे करनी है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम ना स्वयं बैच को ले लो, स्वयं बैच परचेज करो। स्वयं बैच पर में है क्या, एक्चुअली में स्वयं में है क्या? स्वयं का मतलब होता है अपना बैच। अपना बैच, अपना बैच, अपनी तैयारी, अपने नोट्स, अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस, उसी का नाम है स्वयं बैच। हम बैचेस तो बहुत सारे ले लेते हैं, हम नोट्स तो दूसरे टीचर्स के, एजुकेटर्स के ले लेते हैं, हम बुक, कॉपी, बैग, पेंसिल, टी शर्ट सब ले लेते हैं भाई, पर मेहनत वो नहीं कर पाते, उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाते। अब फिर हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कोशिश तो मेरी उस कॉलेज में जाने की थी, उस कोर्स को करने की थी, बट वो कोशिश मेरी पूरी नहीं हो पाई, कामयाबी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं बैच तो लिया नहीं, हमने हजारों रुपए के बैच ले लिए, हमने सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा बैच लेके देख लिया, बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लिया, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ लिए, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं बैच नहीं लिया है। तुम्हें यार क्लास 12th में ना स्वयं बैच को लेके रखना है। इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट तो जीरो है, पैसे तो तुम्हारा एक नहीं लगना है, पैसे तो तुम्हारे इसमें लगेंगे नहीं, फिर लगेगा क्या? लगेगा क्या? तुम्हारी मेहनत भाई। तो तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस होनी है, सेल्फ प्रैक्टिस अपनी तुम्हें करनी है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। हर सब्जेक्ट की अभी बात कर रहा हूं, इंग्लिश पे भी आता हूं। तुम्हें अपनी बेस को देखना है, बेस तुम्हारी कहां कमजोर है उसको अभी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। तुमने सेल्फ स्टडी कितनी करी है? कोई बैच तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता। बंद कर दो बैच देखना, लेना क्लास बंद कर दो अगर तुम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कोई फायदा नहीं कॉपियां भरने का, ठीक है? उन नोट्स को एक तरफ रख दो जब तक तुम खुद नोट्स नहीं बना रहे। तो क्या सेल्फ नोट्स जरूरी है, सेल्फ स्टडी जरूरी है, क्वेश्चन की सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर वाकई में चेंज आए यार। जो 40 नंबर लाने वाला बच्चा वो 60 तक जाए, 70 तक जाए, जो 70 वाले वो 90 तक जाए, वो ऐसे जाएगा। तो ये स्वयं बैच परचेस कर लिया ना तुम लोगों ने? अगर कर लिया तो कमेंट में अगेन आई एम सेइंग, से आई एम स्वयं, कि हाँ भाई मैं स्वयं बैच मुझे लेना है और मैं लेके रहूंगा। आ जाते हैं अब इंग्लिश के ऊपर। क्लास 12 की इंग्लिश में सर तैयारी कैसे करनी है? पहले सिलेबस बता दो, कोई चेंज आया वो बता दो, वो बता दो। क्लास 12 की इंग्लिश का सिलेबस बहुत कम है, बहुत आसान है। क्या पिछले साल जो सिलेबस था 2026 वाले सेशन में 27 में कुछ अलग है क्या? तो उसका जवाब है नो, कोई चेंज नहीं है। पढ़ना क्या क्या पड़ेगा? ये रहा तुम्हारे सामने, ये रहा तुम्हारे सामने। 22 नंबर के अनसीन पैसेजेस हैं, 22 नंबर के अनसीन पैसेजेस हैं। सेक्शन ए में 2 पैसेज होंगे, एक 12 नंबर का, एक 10 नंबर का, 22 नंबर के। सेक्शन बी की बात करें, राइटिंग स्किल है 18 नंबर की, जिसमें तुम्हारे इनविटेशन रिप्लाई है 4 नंबर का, नोटिस है तुम्हारा 4 नंबर का, 5 नंबर का लेटर है और 5 नंबर की आर्टिकल रिपोर्ट में चॉइस आएगी, वो है, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर का है जो कि 40 नंबर का है, ठीक है? कोई बदलाव नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है भाई? देखो मैं बात करूंगा सबसे पहले आईआईटी जेईई वालों से। जेईई वालों को तो शायद 75% एटलीस्ट स्कोर करना पड़ता है जेईई में क्वालिफिकेशन के लिए, बैठने के लिए एग्जाम में, ठीक है? वो होता है भाई इंग्लिश में, यानी तुम्हें नंबर तो लाना ही है, नंबर तो लाना ही है, ठीक है? तो जेईई वालों तुम्हें भी नंबर लानी है, ठीक है? लेकिन अगर मैं सीयूईटी की बात करूं या और स्टूडेंट की, तो उन्हें लगता है कि सीयूईटी की इंग्लिश और इस इंग्लिश में बहुत फर्क है और ये वाली इंग्लिश मैटर ही नहीं करती। उनको तो ऐसा लगता है मैटर ही नहीं करती क्लास 12th वालों को, क्योंकि सीयूटी के ही मार्क्स मैटर करते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूं कि क्लास 12th के जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनका जो वैल्यू है थोड़ा सा कम हुआ है सीयूटी की वजह से, क्योंकि सीयूटी के जो नंबर होते हैं वही मैटर करते हैं, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी जो सीयूटी की इंग्लिश है ना भाई, सीयूटी की इंग्लिश में क्या है? पूरा एसएससी का या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का सिलेबस है वो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पूरा कंपेटिटिव एग्जाम का सिलेबस है वो,
बिल्कुल, जिसने सीयूईटी की इंग्लिश की तैयारी कर ली है, यानी वो तैयार बैठा हुआ है कि वो थोड़ा सा हल्का सा पुश करे, हल्की सी मेहनत करे। या तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सीयूईटी का इंग्लिश का जो टॉपर है बच्चा, वो एसएससी का एग्जाम आराम से निकाल लेगा। एसएससी की इंग्लिश जो होगी उसमें भी वो बहुत आसानी से काम कर लेगा। और ऐसे ना जाने कितने ही वो एंट्रेंस और गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सारी बातें सिलेबस सेम है। टेंसेस के रूल थोड़ी बदल जाएंगे, हाँ वोकैब वो भी भर भर के पूछ रहे हैं, वोकैब तुम्हें भी याद करनी है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर करके चलो कि सीयूईटी तो तुम्हें सबको देना ही चाहिए, चाहे वो आईआईटी जेईई वाला जो भी, भाई फॉर्म भरना जरूर, चाहे कॉलेज में जाना मत, अगर तुम्हारा मन नहीं है रेगुलर कॉलेज में जाने का कोई बात नहीं, लेकिन यार तुम्हारे अंदर ना वो एक नॉलेज आ जाएगी, वो स्किल आ जाएगी, वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो सबको सीयूईटी का फॉर्म तो भरना ही चाहिए, ये मैं चाहता हूं, तुम्हारे करियर के फायदे की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब सर सीयूईटी की इंग्लिश का और क्लास 12 की इंग्लिश का क्या संबंध है वो सुनो। भाई ये रही तुम्हारी क्लास 12 की इंग्लिश और उसमें क्या क्या है वो बताता हूं, और ये रही तुम्हारी सीयूईटी की इंग्लिश। सर ये तो दोनों अलग है, हाँ सही कह रहे हो, अलग है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये सेम है, इनमें भी काफी चीजें सेम है। कैसे सेम है? क्लास 12 की इंग्लिश में 22 नंबर के अनसीन पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है जिसे आरसी बोलते हैं, मानते हो? और सीयूईटी में भी सबसे ज्यादा आरसी पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इन दोनों को ही करने के लिए, इन दोनों में ही नंबर लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ग्रामर और वोकैबुलरी। जिसकी ग्रामर अच्छी है, जिसकी वोकैब अच्छी है, वही तो इंग्लिश को समझ पाएगा और सही आंसर लिख पाएगा आरसी में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, तो हम सीयूईटी को भी कवर कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं हम इंग्लिश को भी कवर कर रहे होंगे क्लास 12 की। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ गई? तो हाँ यार, अगर मैं क्लास 12 में अभी से मेहनत करता हुआ चलता हूं इंग्लिश के अंदर, अभी से इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ता हुआ चलता हूं, तो अगर मेरा प्लान सीयूईटी है, और सीयूईटी होना चाहिए, एसएससी होना चाहिए तुम्हारे प्लान्स में, अगर तुम उसमें बैठते हो तो तुम उसकी भी तैयारी कर रहे होते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, तो तुम्हें करना क्या चाहिए भाई? तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं, ग्रामर और वोकैब पे बहुत ज्यादा? बिल्कुल देना चाहिए सर। तो करना ये मेरे कहने से, अभी मैं तुम लोगों के ना सीयूईटी के लाइव कोर्स मैंने चला रखा है यूट्यूब पे, सीयूईटी का लाइव बैच चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। क्लास 12 वाले ही बच्चे हैं वो भी जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, मुश्किल से उनके पास 1 महीना बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, और उस 1 महीने में 1.5 महीने में मैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो पहला काम तो ये करो, अगर तुम अभी क्लास 12 में हो ना, तो वो बैच मेरा ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना, कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाओ, लाइव सेशन शाम को 6 बजे लाइव आता हूं हर दूसरे दिन, वो 1 महीने तक आराम से देखो। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि क्लास 12 की जो इंग्लिश है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आंसर राइटिंग तुम्हें लिखनी होती है, तुम्हारी ग्रामर, वोकैब सब बढ़िया हो जाएगी यार, सब बढ़िया हो जाएगी। और कहां देखना है, दोबारा से सुनो, यहां पे जाओ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे दोबारा यहां पे जाओ, ये रहा, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये रे लाइव सेशन, अभी मुश्किल से 4-5 क्लास ही करी है मैंने, ये सारे लाइव सेशन, प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वही सब कुछ है। ये तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, मस्ट है। अगर तुम अपनी ओवरऑल इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो, क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आगे अगले साल बाद सीयूईटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम ब्रदर, दिस इज द बेस्ट टाइम माय सिस्टर। इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है। अभी तुम पे प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, 1-1.5 महीने ये सीयूईटी का बैच तुम भी ज्वाइन करो, सबसे पहला काम ये करना है अपने भाई का। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। सर अब हमारे सिलेबस की तैयारी कैसे होगी? भाई मैंने पहले ही बता दिया कि 22 नंबर के तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 18 नंबर की तुम्हारी राइटिंग स्किल है, यानी इसका किताब से कोई लेना देना है क्या? कोई बुक से लेना देना है? नहीं। 40 नंबर का तुम्हारी बुक से कोई लेना देना है ही नहीं। ये 40 नंबर कहां से आएंगे? जिसकी ग्रामर अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, राइटिंग मतलब लिखने का तरीका, ग्रामर वोकैब अच्छी है, वो कर पाएगा। ग्रामर वोकैब में अच्छी करा तो रहा हूं, मानते हो? तो कहीं ना कहीं सीयूईटी की जो मैं तुम्हारा बैच ले रहा हूं इंग्लिश का, इसमें मैं तुम्हारी 40 नंबर कवर करवा रहा हूं, तुम्हें ग्रामर सिखा रहा हूं, टेंसेस सिखा रहा हूं, वॉइस सिखा रहा हूं, सब कुछ वही तो सिखा रहा हूं मैं, समझ रहे हो? तो ये 40 नंबर अगले 1-1.5 महीने में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ सर हाफ ईयरली पेपर आएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे हमारे। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्या करोगे? क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के लिए हाफ ईयरली मैंने तुम्हारे लिए जो चैप्टर्स है ना, तुम्हारे फ्लेमिंगो के स्पेशली शुरुआत के, उसके तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करा रखे हैं मैंने, सारे चैप्टर्स करा रखे हैं। ये रही प्लेलिस्ट, तुम यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च करोगे ना, जैसे द लास्ट लेसन बाय डियर सर, तुम्हें वीडियो मिल जाएगा।
लॉस्ट स्प्रिंग बाय डियर सर वीडियो मिल जाएगा, डीप वाटर बाय डियर सर वीडियो मिल जाएगा, रेड ट्रैप बाय डियर सर वीडियो मिल जाएगा। तुम जानते हो मैं करवा रखे तुम्हारे लिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनवा रखी है, ये प्लेलिस्ट मैं अपडेट भी करवा दूंगा, क्लास 12 की प्लेलिस्ट भी बनवा रखी है, ये रे स्टार्स वगैरह सारे फ्लेमिंगो वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। उनमें से वो चैप्टर्स देखते हुए चलो, 4-5 चैप्टर ही तो आएंगे हाफ ईयरली में, टेंशन मत लो। हाफ ईयरली के एग्जाम से पहले हम लोग ना लाइव सेशन ले लेंगे, मैं लाइव आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, हम लाइव प्रैक्टिस कर लेंगे, हाफ ईयरली की यहां तैयारी करा दूंगा। अब सोच के देखो 40 नंबर ये यहां प्रैक्टिस में कराए रहा हूं तुम्हारे, जो बाहर से पेपर आएगा जो बुक से अलग है, बाहर से मेरा मतलब है कि बुक से तो नहीं आएंगे ना 40 नंबर, और साथ में लाइव सेशन में आके और चैप्टर्स की पहले वीडियो बना रखी है, वहां तुम्हें मैंने वो सारी चीजें करवा दी। उसके बावजूद किसी टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम आ रही, कुछ वीडियो बना के तुम्हें लाइव लेक्चर लेके तुम्हें वो समझा दूंगा, बात ही खत्म है। अब देखूंगा कैसे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी यार, कैसे क्लास 12th में नंबर नहीं आएंगे, कैसे CUET में नंबर नहीं आएंगे, आएंगे 100% आएंगे। जब तक मैं किसी एवरेज को और हर एवरेज को मैं टॉपर ना बना दूं, जब तक सबकी इंग्लिश इंप्रूव ना करा दूं, भाई मेरे को चैन नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, पूरा प्लान समझ में आया, और ये प्लान बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, एकदम शांति से किसी को रिवील मत करना हमारी प्लानिंग क्या चल रही है। हम एक साल पहले CUET की तैयारी कर रहे हैं। लोग ड्रॉप लेते हैं, CUET के लिए ड्रॉप लेते हैं, मैं तुम्हें अभी ड्रॉप लेने से 1 साल बचा रहा हूं, मैं तुम्हारा पूरा 1 साल बचा रहा हूं। अपने आसपास देखो, तुम्हें नहीं पता, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे जो बड़े बहन भाई है ना 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं, पूरा साल खराब करते हैं कि CUET करके हम कॉलेज में एडमिशन ले ले। तुम वो गलती मत करना, इंग्लिश अभी प्रिपेयर कर लो। 250 नंबर बहुत होते हैं 250 नंबर, कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और चाहिए कितने फिर तुम उसमें 600-700 में बढ़िया कॉलेज मिलता है DU का, 1000 में से अगर 600-700 नंबर आते हैं तो, जिसमें 250 तो इसी में है तुम्हारे इंग्लिश के। ठीक है, सो मेरा बच्चा, ये मैंने तुम्हारे लिए पूरा प्लान बनाया, और इसमें किसी में भी यार मेरी खुद की कोई अपनी वो नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ करता हूं, मैं चाहता हूं तुम सब कुछ बढ़िया कर जाओ। ठीक है, सो एक बड़े भाई के तौर पे ये मेरी बेस्ट जेन्युइन एडवाइस और गाइडेंस हमारी क्लास 12 की इंग्लिश के लिए है कि अभी क्या करना है, CUET का लाइव बैच जो मैं चला रहा हूं उसे ज्वाइन करना है, साथ ही जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे रखे हैं उन्हें देखते हुए चलना है, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी। हाफ ईयरली को पहले टारगेट करेंगे, उसके बाद फिर प्री बोर्ड को टारगेट करेंगे, और स्वयं बैच चला के रखना है। स्वयं बैच क्या, तुम सबके पास जिसने कसम खाई है I am स्वयं बोला है, उन सबको, स्वयं वालों को सबको अपने खुद के सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाने हैं। ये कसम खानी है तुम्हें, टीचर के नोट्स पे जिंदा नहीं रहना है। आदत बनाओ, मेहनत करेंगे यार, लग के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के देखना है, ये सब कुछ अपना करना है। खड़ा हूं तुम्हारे साथ, सब कुछ करवा दूंगा, नोट्स भी दूंगा, लेकिन अगर वाकई में तुम्हें 90s में जाना है ना, वो टॉपर बनना है, उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से भर देना लाइक से, और शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, छोटी मोटी बातें मैं तुम्हारे लिए बताता रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी, यहां से कनेक्ट हो सकते हो। तो जुड़े रहो मेरे साथ, कहीं कोई भी दिक्कत आए, आई एम देयर फॉर यू। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, बाय।